सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। ये बदलाव आपका जन्म तिथि दस्तावेज से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता है कि पेंशन का नया आवेदन करने के लिए जिनकी उम्र आधार कार्ड में कंप्लीट है वो पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब सिर्फ ई-केवाईसी करवानी पड़ती है, उसके बाद में जन आधार कार्ड के अंदर भी आधार कार्ड वाली डीओबी जो है आ जाती है, उसके बाद में पेंशन का आवेदन हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब भी आप पेंशन का नया आवेदन कर दोगे उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करेंगे, आपको पता है, सभी को पता है कि पेंशन डिपार्टमेंट अब फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। जो भी आवेदन ऑनलाइन किया जाता है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। उसी फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर आपसे बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। डीओबी के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। यूआईडीएआई खुद ने यहाँ पर ऑफिशियली अपडेट दी है कि हमारा जो आधार कार्ड है वो न ही जन्म तिथि का प्रमाण है न ही नेशनलिटी का प्रमाण है। मतलब सिर्फ आधार कार्ड आप ऑथेंटिकेशन के लिए यूज ले सकते हैं, बाकी आधार कार्ड आप कहीं यूज नहीं ले सकते। मतलब जन्म तिथि का प्रमाण ही नहीं रहा तो आधार कार्ड किसी काम का नहीं है। सिर्फ आप ई-केवाईसी के लिए यूज ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे बैंकों के अंदर अकाउंट ओपन करवाना हो या फिर कहीं भी ई-केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे आधार कार्ड यूज लिया जाता है। तो अब जो भी नए पेंशनर आवेदन करेंगे, साथ में ही पुराने पेंशनरों का भी जब वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पर आने वाले समय के अंदर एक वेरिफिकेशन भी होगा सभी पेंशनरों का। वहाँ पर सभी पेंशनरों से एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा डीओबी प्रूफ के लिए। मतलब फिलहाल अब आधार कार्ड से ही जो है, आधार कार्ड ही डीओबी का प्रमाण है, लेकिन आने वाले समय के अंदर आपसे एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट मतलब बर्थ सर्टिफिकेट या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड आपसे मांगा जा सकता है। जिनकी उम्र 58 या फिर 60 साल से ज़्यादा हो गई है उनका बर्थ सर्टिफिकेट अब बनाना मुश्किल होगा। ये तो मुमकिन नहीं है कि इतने पेंशनरों का बर्थ सर्टिफिकेट बन जाए, लेकिन यहाँ पर जो पुराने पेंशनर है उनको और ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन जो भी नए पेंशनर जुड़ेंगे उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट भी आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तभी आपका जो पेंशन है वो चालू होगा। आप आवेदन तो कर लोगे, फिलहाल जो सिस्टम चल रहा है उससे आप आवेदन कर पा रहे हो। फिलहाल जो सिस्टम चल रहा है उसमें क्या है कि यहाँ पर जन आधार कार्ड के अंदर डीओबी अपडेट करनी होती है, जो कि आधार कार्ड से हो जाती है। पहले तो आधार कार्ड के अंदर अपडेट करनी है, उसके बाद में फैमिली केवाईसी करते हैं तो हाथों हाथ ही जो है जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट हो जाती है। उसके बाद में पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है, लेकिन आने वाले समय के अंदर आप ऐसे आवेदन नहीं कर सकते। इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। आवेदन कर भी लोगे, लेकिन जब वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, उस समय आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। जल्द ही राजस्थान सरकार पेंशनरों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर देगा। जो नए पेंशनर है पुराने पेंशनरों के लिए भी किया जा सकता है, तो इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट आप बना लीजिए। अब यहाँ पर सरकार ये करी है, बर्थ सर्टिफिकेट जिनके पास होगा उनकी एज प्रूफ सही है। इस फ्रॉड के अंदर क्या करते हैं, जो युवा होते हैं 25 या 30 साल के युवा है वो 55 या 58 साल के बन जाते हैं और उसके बाद में पेंशन का लाभ लेते हैं। इसीलिए सरकार बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर देगा, जिससे क्या होगा, बर्थ सर्टिफिकेट जिनके पास होगा वो पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो अभी बनवा लीजिए, और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट के रूप में आप पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड भी बनाकर रखिएगा। उसके अंदर भी आपकी डीओबी सेम होनी चाहिए जो आधार कार्ड के अंदर है और जो आपके पीपीओ के अंदर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।